हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिएक्शन पार्ट करने से पहले मैं आपको 2 टिप्स देना चाहूंगी। पहला टिप्स ये है कि आप कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी रखिए, लगातार रिएक्शंस को बनाते रहिए। ज्यादा नहीं भी अगर आप बनाते हैं तो पर डे 10 से 20 रिएक्शंस अगर आप बनाते रहेंगे तो आप खुद फ्लो में आ जाएंगे और आपकी रिएक्शंस आसानी से बनने लग जाएगी। और दूसरी टिप्स ये है कि आप बाय नेम रिएक्शंस जितनी आती हैं, बाय नेम रिएक्शंस वो होंगी जो किसी स्पेसिफिक साइंटिस्ट के नाम पर होंगी। उन बाय नेम रिएक्शंस को एक अलग सेपरेट नोटबुक पर आप नोट करेंगे और साथ में उन्हें रिवाइज करते रहेंगे। तो इन 2 टिप्स के साथ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। प्रैक्टिस और बाय नेम रिएक्शंस का अलग कलेक्शन। चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन पार्ट को। सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स सीखेंगे। सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स को अल्कोहल से बनाना सीखेंगे। अल्कोहल से बनाने के लिए एक जो इसका पहला मेथड है वो मेथड है फ्रॉम हेलो एसिड्स। हेलो एसिड्स यानी कि HCl, HBr, HI। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप HX से करते हैं, ClBrI को मैंने HX लिखा है, तो यहां पे से वाटर रिलीज होगा H2O की फॉर्म में और एल्किल हैलाइड बन जाएगा। इस मेथड के लिए एक स्पेसिफिक बाय नेम रिएक्शन है जिसे हम ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। ग्रूव्स प्रोसेस से हम 1 डिग्री और 2nd डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री और 2 डिग्री हेलो एल्केन बनाते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसमें अगर 2 हाइड्रोजन है, अन्य कोई ग्रुप मेथिल या कोई और ग्रुप जुड़ा हो सकता है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। इस प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन HCl से अगर आप करते हैं और इसमें प्रेजेंस होती है ZnCl2 एनहाइड्रस की, यहां भी H2O रिलीज होगा और OH के बदले Cl बैठ जाएगा। CH3CH2 Cl यहां प्रिपेयर हो गया। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 होगा, बाकी अदर ग्रुप्स। इसकी रिएक्शन आप HBr से अगर आप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस, तो यहां पे से H2O रिलीज होगा और OH के बदले Br बैठ जाएगा। ये बना क्लोरोएथेन और ये बना आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अल्कोहल के साथ रिएक्शन में आप कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स को भी ले सकते हैं जिनकी मदद से आप आसानी से हेलो एल्केन बनाएंगे। कुछ मेथड मैं आपको बताने जा रही हूं। जैसे अल्कोहल की रिएक्शन आप करेंगे PCl5 से। एक बात जो नोट आप करेंगे कि PCl5 की रिएक्शन में POCl3 जरूर निकलेगा। POCl3 जिसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड जरूर निकलेगा। तो सबसे पहले आप POCl3 ही निकाल दीजिए और यहां OH के बदले Cl आ जाएगा और साथ में एक HCl रिलीज होगा। दूसरा मेथड है आप PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लेंगे और एक बात इसमें आप नोट करेंगे कि PCl3 की रिएक्शन में H3PO3 यानी कि फास्फोरस एसिड जरूर रिलीज होगा। तो H3PO3 सीधे बाहर निकाल दीजिए और साथ में अल्कोहल के बदले Cl जुड़ जाएगा। नेक्स्ट आप ले सकते हैं P+I2। P+I2 की रिएक्शन में या P+Cl2 की रिएक्शन में, P+Br2 की रिएक्शन, इनमें से कोई भी अगर आप एक ले, इनमें H3PO3 यानी कि फास्फोरस एसिड जरूर रिलीज होगा और यहां बन जाएगा Ri। अगर आप आयोडाइड ले रहे हैं तो Ri एल्किल आयोडाइड और H3PO3 जरूर रिलीज होगा। एक मेथड आप ले सकते हैं SOCl2 के प्रेजेंस में। SOCl2 जिसे हम थायोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन जब आप करते हैं तो SO2 जरूर रिलीज होगा। SO2 रिलीज होने के बाद बाकी RCl और H2O रिलीज हो जाएगा। SOCl2 का नाम
थायोनिल क्लोराइड है। एक बात और आप नोट करेंगे कि दुनिया में F और Cl के 3 कंपाउंड अवेलेबल है। पहला SOCl2 जो आपने यहां पढ़ा था, इसे कहते हैं हम थायोनिल क्लोराइड। दूसरा SO2Cl2 जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तीसरा होता है H2Cl2 जिसे हम कहते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 3 होते हैं, एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्डेड, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्डेड, एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड। यहां हम एल्केन और एल्कीन से हेलो एल्केन्स बनाएंगे। सबसे पहले एल्केन से बनाते हैं। एल्केन से हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन प्रोसेस से बनाते हैं। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन माना आपने एक एल्केन लिया जिसमें 4 कार्बन थे, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन की रिएक्शन अगर आप Cl2 से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, HU अल्ट्रावायलेट रेज, तो यहां पे से एक Cl रिप्लेस हो जाएगा, इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। एक H रिप्लेस हो जाएगा और उसके बदले Cl आके बैठ जाएगा। H रिप्लेस होगा HCl की फॉर्म में और जो एक Cl यहां बचा हुआ है वो Cl जुड़ जाएगा यहां CH3 CH2 CH2 CH3 और इसके साथ जुड़ जाएगा Cl यानी कि नॉर्मल क्लोरो ब्यूटेन। इस मेथड की एक लिमिटेशन भी है कि इसमें एक और प्रोडक्ट बन जाता है। H एक आपने यहां से सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि यहीं से H सब्स्टिट्यूट हो, H यहां से भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। यानी कि जो अगला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH, यहां Cl और CH3, ये बना आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब ये दोनों का मिक्सचर तैयार होता है और इस मिक्सचर से इन दोनों को अलग करना इजी नहीं होता क्योंकि इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगला हाइड्रोकार्बन है एल्कीन यानी कि डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जांपल हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इससे हम कोई हेलो एल्केन बनाना चाहते हैं तो या तो हम डायरेक्ट एडिशन कर दें, 2 Cl जोड़ दें और बनाएं CH2 Cl CH2 Cl 1,2 डाइक्लोरोएथीन। तो ये एडिशन रिएक्शन से हेलो एल्केन तैयार हो जाएगा। अगर आप इसके बदले कोई हेलो एसिड लेते हैं, अगर हेलो एसिड लेते हैं तो तब भी एडिशन होगा, एक H जुड़ जाएगा इस CH2 के साथ और एक Cl जुड़ जाएगा इस वाले CH2 के साथ। तो नॉर्मल एडिशन आसानी से हो जाता है, लेकिन समस्या तब आती है जब हमारे पास ऐसा डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल अवेलेबल हो जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल ना हो। जैसे ही इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो यहां 1 हाइड्रोजन और यहां 2 हाइड्रोजन है। तो ऐसे कंपाउंड में एडिशन 2 टाइप से होता है, एक मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें HBr जोड़ते हैं तो Br वहां जुड़ेगा, यानी कि नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, यानी कि इस वाले कार्बन पर Br जुड़ जाएगा और बनेगा आइसोब्रोमोप्रोपेन। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हम ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस लेते हैं। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम HBr को किसी अनसिमेट्रिकल, ये एक अनसिमेट्रिकल
एल्कीन है जिसमें दोनों तरफ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल नहीं है, तो ऐसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब HBr का एडिशन होता है तो HBr का नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अधिक हो। यह है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और इसके अकॉर्डिंग Br यहां जुड़ेगा और बनेगा नॉर्मल ब्रोमो प्रोपेन। ज्यादातर चेन रिएक्शंस मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनती है। अगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लिखा हो तो उस समय हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, अदरवाइज हम मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल HBr, HCl, HI, HF सभी के साथ एप्लीकेबल है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr के साथ एप्लीकेबल है। HCl, HF के साथ एप्लीकेबल इसीलिए नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। इनमें HF और H और Cl के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है जिसे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड आसानी से नहीं तोड़ सकता। HI के साथ ये रिएक्शन इसीलिए नहीं होती एंटी मार्कोनिकॉफ क्योंकि HI में I का साइज बड़ा होता है और ये I2 के फॉर्म में उड़ जाता है, इसीलिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr के लिए एप्लीकेबल है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली बाइनेम रिएक्शन जुड़ने जा रही है। इस रिएक्शन का नाम है श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में हम CH3Br की रिएक्शन AgF के साथ करते हैं और इसमें प्रेजेंस में हम लेते हैं SbF5 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। तो यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज होता है, फ्लोरीन ब्रोमीन के बदले और ब्रोमीन फ्लोरीन के बदले एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ बनेगा CH3F और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाइनेम रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस है। अगली बाइनेम रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन कोनार्ड रिएक्शन में हम एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन जो कि नेल पेंट रिमूवर के रूप में भी काम करता है, इसकी प्रेजेंस में हम CH3CH2Br की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं। यहां पर भी हेलोजन एक्सचेंज होगा, आयोडीन ब्रोमीन के बदले और ब्रोमीन आयोडीन के बदले एक्सचेंज हो जाएंगे और बनेगा CH3CH2 I और सोडियम ब्रोमाइड रिलीज हो जाएगा। अगली बाइनेम रिएक्शन है बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन में हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं। एग्जाम्पल, हमने CH3COOAg सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लिया, इसे हम कहेंगे सिल्वर एसिटेट। इसकी अभिक्रिया हम ब्रोमीन के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और यहाँ पे से एक Ag और एक Br रिलीज होगा, एक CO2 रिलीज होगा और CH3 के साथ Br जुड़ जाएगा, बनेगा CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ये है बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। तो यहाँ पर हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हेलो एरीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।